हमने एक एग्जाम्पल वीडियो का डाला था जिसमें ये बताया था कि अपच की समस्या कैसे आती है और उसके निवारण के विषय में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है बार बार डकार आना, अपच की समस्या। 40 वर्ष की आयु के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको जो खाना जो है वो ढंग से हजम नहीं होता है, या आप कई बार ऐसा होता है कि खाने को पूरी ईमानदारी और चबा चबा के नहीं खाते हैं। ऐसे में उससे कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो आजकल आम हो चुकी हैं और जो हर व्यक्ति 10 में से 6 व्यक्ति से आज परेशान है। चलिए इसी पे बात करेंगे कि इसके समाधान क्या है, इसके लक्षण क्या है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आमतौर पे देखा गया है कि आप जरा सा कुछ खाते ही आपका पेट भर जाता है, पेट भारी होने लगता है और उसी के साथ पेट में अफारा हो जाता है और पेट में एक अजीब प्रकार का भारीपन रहता है और खाना ऐसा लगता है कि मुंह के बाहर आने लगेगा। ऐसी कुछ परिस्थितियां होनी शुरू हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप डिस्पेप्सिया के शिकार हैं, जिसे अंग्रेजी में डिस्पेप्सिया कहते हैं। कुछ मसले तो ऐसे होते हैं कि सीने में जलन होने लगती है और मुंह तक वो थोड़ा सा जो एसिड ऊपर नीचे होने लग जाता है, तो जिसे गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से बुलाया जाता है। अब इसमें कुछ हद तक जो है कि म्यूकस जो है पेट का वो डैमेज हो जाता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ अल्सर के पिक्चर्स हैं और कुछ पेट के बारे में दिखाया हुआ है, इमेज है, जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। इसका पता कैसे चले कि ये रोग कहाँ तक कितना डैमेज कर रहा है हमें, तो इसको जानने के लिए हमें करना क्या होता है। हमें इसके लिए डॉक्टर्स जो है एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं। इसी डॉक्टर की बात से मुझे याद आया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास जाके इन दर्दों के लिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे एंटी एसिड, पेंटासिड और ऐसी कुछ दवाएं ले लेते हैं, जिससे कि ये जख्म धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। कृपया डॉक्टर की सलाह के ही अनुसार ही दवाइयों का सेवन करें। पेट के मामले को हल्के में ना लें। कई बार ऐसी समस्याओं में ये भी देखा गया है कि जो कब्जी है वो बढ़ जाती है और ये ऐसा नहीं है कि अक्सर अगर आपको डकार आ रही है तो उसका मतलब ये है कि आपको यही समस्या हो रही होगी। लेकिन डकार की अगर श्रेणी एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें सोचने वाली बात हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कई बार वोमिटिंग ऐसी उल्टी आती है कि जिसमें आपको दिखता है कि सारा खाना बाहर आ चुका है, पचा नहीं है, सड़ा हुआ है खाना। तो ये कई चीज़ें हैं जो इशारा कर देती हैं आपकी तरफ। और कई बार कुछ लोगों का इसके कारण वजन घटने लगता है। तो ये तो कुछ हमने बात करी सिम्टम्स के बारे में, जो अब तक हम शुरू में बात करते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए परहेज क्या करें। अगर मान लो ऐसा पाया जाता है तो शुरुआती दौर में अगर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो हम अपनी तरफ से क्या ऐसे एहतियात और सुरक्षा का पालन करें जिससे कि आपका जो मर्ज है वो थोड़ा बढ़ ना पाए, कम हो जाए, थोड़ा सा सप्रेस हो जाए और आप समझ सकें। चलिए इस बारे में बात करते हैं। चलिए हमने तो बात कर ली लक्षण की, अब हम कहेंगे कि भाई खाने में क्या क्या परहेज रखना चाहिए। आप हमसे पूछेंगे, हम कहेंगे भैया ऐसा है कि राजमा छोले ना खाएं और जो है कि भारी अन्न का सेवन ना करें, तली हुई चीज़ें ना खाएं, मसालेदार चीज़ें ना खाएं, कैफीन का सेवन ना करें, चाय ज़्यादा ना पिया करें। ये सारी बातें कब आती हैं? जब इंसान किसी तकलीफ से गुजरता है तो तब इस बारे में बातें की जाती है कि इन्हें नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ बात आ जाती है कि भाई ऐसा है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आप, कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक कोई चीज़ ख़राब हो जाती है और किसी तरह की समस्या आ जाती है, तो वहाँ पे सब तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आभा मंडल कमज़ोर है, फिर उसमें रेकी कर लो, फिर उसमें वास्तु घुस जाएगा कि ये दिशा गलत थी, ये चीज़ भारी वहाँ रखी थी, कई चीज़ें हैं आ जाती हैं। लेकिन जब सब ठीक चल रहा होता है तो कहीं किसी चीज़ों का नाम नहीं आता कि भाई इसकी वजह से ये हुआ है या उसकी वजह से ये हुआ, इसमें ये करना चाहिए। हमारा यही कहना है कि आमतौर पे समस्याओं का खाने पीने से तो संबंध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मतलब अक्सर ही नुकसान करती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेट भर के भोजन कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने बे टाइम कुछ खा लिया, टाइम टेबल नहीं रखा, तो वो ऑल ऑफ ए सडन अचानक कोई चीज़ प्रकट नहीं हो जाती। क्योंकि अगर आपको भगवान के भी दर्शन करने हैं तो आपको बहुत साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके दर्शन होते हैं, किसी भी रूप में होते हैं, लेकिन मान्यता के आधार पर। ऐसे ही किसी भी रोग का अचानक आना नहीं होता। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रताड़ित करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तब जाके 10-15 साल में एक बार जाके कोई आपको एक रोग जैसी चीज़ बन जाती है, जो गहरा जख्म बन जाता है। ऐसा नहीं है कि खाने पीने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हैं जो ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, और वो है क्या? वो है आपका पेट के साथ दिमाग का कनेक्शन।
जी हाँ, दिमाग का और पेट का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसी तरीके से पेट का भी कनेक्शन दिमाग के साथ जुड़ा होता है। यदि मान लीजिए आपकी आंतें कमज़ोर हो चुकी हैं और वो कुछ जो टॉक्सिन्स है उन्हें बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि तो हमारे जो दिमाग के साथ और पेट के साथ जो कनेक्शन बनाता है उसको कहते हैं माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा ये दिमाग और पेट के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने कुछ ऐसे भोजन खाने शुरू कर दिए हैं जिसमें कि आपके अंदर के जो अच्छे कीड़े हैं, जिन्हें हम एक एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे कि महाभारत में पांडव हैं और कौरवों की संख्या, तो आपके पेट में जो है कौरवों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, पांडव कम हो रहे हैं। तो आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिससे कि आपके अच्छे बैक्टीरिया जो आपके गट में हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और खत्म होते चले जा रहे हैं और बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके कारण ही आपके साथ ये समस्या धीरे 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 करके आनी शुरू हो जाती है। और अक्सर हम कहते हैं कि यार मैंने तो ज़्यादा कुछ खाता नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ गंद नहीं खाया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बाकी लोग तो बहुत कुछ उल्टा सीधा खाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके साथ मानसिक तनाव बहुत कम होता है और कुछ लोगों के साथ मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ने लगता है। और कई बार ये बैक्टीरिया, जब गंदे बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे मानसिक तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आपका पेट खराब है और उसमें गंदे बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए तो आपके दिमाग पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप एंग्जाइटी आने लगती है, आप सोचते हैं शायद मैं मेंटल वीक हो रही हूँ, लेकिन हाँ हो सकते हैं। लेकिन ये कारण केवल दिमाग से नहीं है, पेट से भी दिमाग का कनेक्शन जो मैंने बताया माइक्रोबायोटा के माध्यम से होता है। तो अब अच्छे कीड़ों को, प्रोबायोटिक्स को बढ़ाया कैसे जाए, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आजकल ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ें छोड़ दें। हाँ, थोड़ा कम कर सकते हैं बाहर की चीज़ें खाना, लेकिन एकदम से सारी चीज़ें छोड़ देंगे ये संभव नहीं है। समाज में हम उठते बैठते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है और कुछ थोड़ा बहुत शेयर भी कर लेते हैं, खा लेते हैं। इससे कोई ऐसे नुकसान की बात नहीं है। लेकिन इससे बचने के लिए पहले अपने आप को, हमारे गट के अंदर जो हमारा गट है, यानी जो हमारी आंतें हैं, हमारी इम्यूनिटी का, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में 70% योगदान देती है। अब हम बात करेंगे इस प्रोबायोटिक को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जी हाँ, अब आप बात करेंगे कि प्रोबायोटिक्स को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, प्रोबायोटिक्स को बढ़ाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे आपका दही आ जाता है, चीज़ है, पनीर है और काफ़ी है मेरे ख्याल से, 3 बहुत है। और इसके अलावा जैसे आपका अचार, सीजनल अचार, पिकल्स, वो भी काफ़ी हद तक काम करते हैं प्रोबायोटिक्स बढ़ाने में। अब उन प्रोबायोटिक्स को जिंदा रखने के लिए, आपके पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको जिंदा रखने के लिए उनको भी कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे बनाना वगैरह फ्रूट्स के माध्यम से इनको लाइफ मिलती है, तो इनका भी बीच बीच में सेवन फ्रूट्स का करते रहना चाहिए। तो बनाना तो हर जगह मिल जाता है, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं कुछ सेब वेब तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत महंगा फल है। बनाना से ही वाकई में पेट के बैक्टीरिया मजबूत बने रहते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम वगैरह जो कि एल्कलीन होता है, तो इसलिए अपने एल्कलीन लेवल को बनाए रखें, एसिडिटी का ध्यान रखें। तो ये छोटे मोटे उपाय हैं जिनसे आप अपना ठीक कर सकते हैं उपाय। हाँ, अब बात आती है कब्जी को कैसे ठीक किया जाए। कब्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो भाई देखिए, ऐसा मेरे यूट्यूब इस वीडियो चैनल में एनिमा का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप एनिमा कर सकते हैं। और आप तब तक के लिए 10-15 दिन, अगर आपको लगता है कि कहीं जाने की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आप कहीं जाके डॉक्टर से कोई इमरजेंसी सलाह ले सकें, कोशिश कर सकें कि भाई अपने आप को पहले कैसे संभाल लें, तो एनिमा कर सकते हैं। दूसरा, फास्टिंग कर सकते हैं और आप सब्जी का सूप और लिक्विड वगैरह ले सकते हैं। 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए आप तले भुने अनाज, पके हुए वगैरह चीज़ों को थोड़ा कम कर दें और लिक्विड डाइट पे ज़्यादा आ जाएं, तो शायद आपको जल्द से जल्द इसका निदान मिल सकता है। बाकी जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे फ़ोन लाइन नंबर नीचे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जैसे फैटी लिवर के वीडियो को आप सबने अप्रिशिएट किया, 15,000 प्लस व्यूज़ हुए हैं। उसके बाद बहुत ही मुश्किल से टाइम नहीं मिल पाया बनाने के लिए, क्लासेस वगैरह और काफ़ी चीज़ों में व्यस्त रहा, और अब जाके धीरे धीरे समय मिला, तो आपको आने वाले समय पे और भी वीडियो मिलते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं आप? इतनी कंजूसी, जो हेल्थ के लिए फ्री एडवाइस है उसके लिए इतना भी नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, आप किया ना आपने। चलिए, तो सब्सक्राइब करते चले जाइए, मेरे चैनल को प्रेम दीजिए, फिर मैं आपको बहुत से बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। और अगर आप कमेंट्स में कुछ लिख के मुझे पूछना चाहते हैं कि इसका कोई समाधान बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।